सुप्रभात। कर्मयोग और भक्ति योग, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर्मयोग और भक्ति योग। जब हम सारे काम भगवान के लिए करते हैं तब कर्मयोग कहलाता है, और भक्त जब भगवान के लिए कार्य करता है तब भक्ति योग हो जाता है। एक सन्यासी थे, अपने चेले के यहाँ गए। रात भर वो फ़ोन पर मोल भाव करता रहा, क्योंकि व्यापारी था, खरीद फरोख्त होता रहा। सन्यासी जी जब सुबह उठे तो सेठ जी से पूछा, सोते कब हो, खाते कब हो? सेठ जी ने कहा, जब समय मिल जाए तब। ये कहलाती है धन की भक्ति। ऐसी भक्ति भगवान के लिए हो जाए तो कल्याण ही कल्याण। सत्य के उपासक को कठिनाई और कांटे भी कभी कभी मिलते हैं। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की। भक्त प्रहलाद की कथा आप सभी जानते हैं, मगर भगवान के दर्शन भी हुए अंततः। जब एक ही का और एक ही ख्याल रहता है तब ख्याल उधर ही लगा रहता है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। तो यही मंत्र करने का फायदा होता है। हमारा मंत्र जब भगवत प्राप्ति है तो सारा ख्याल उधर ही लगेगा। जो साधक प्रतिदिन 200 माला का जाप करते हैं, उनके पास से राम राम का करण चलता रहता है। राम दिन राम, रात दिन राम राम की ध्वनि आती रहती है। आश्रम में मुन्नी है हमारी भांजी, और 200 माला तक फेर लेती है। तो रात में सोते जागते हर समय सांस में राम राम निकलता रहता है। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। करत करते अभ्यास से जड़ में तो सुजान, अंत में 30 गति। मनुष्य मात्र प्रेम बंधन में बंधा हुआ है, और बंधन इतना जटिल और उलझा हुआ है कि सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है तो असफलता प्राप्त होती है। जिसे प्रेम बंधन जनसाधारण में कहते हैं वह मोह जाल है, जिसे मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति नहीं रहती। तो इसी कारण समय समय पर आवश्यक बातों को तो छोड़ दीजिए, बहुत साधारण बातों को नहीं समझ सकता कैसा क्यों हुआ। अब सबसे सीधा साधा सरल बचाव का मार्ग ये है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना कर्तव्य पालन यथाशक्ति करता रहे, और भगवान पर भरोसा रखते हुए सब कार्य उन्हीं को अर्पण कर दे। और यदि अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दे तो करता धरता सब वही हो जाते हैं। तब हमारे कर्म निष्कम होने के कारण ठीक ठीक अपनी जगह पर आवश्यकता अनुसार होते रहते हैं, जिससे किसी प्राणी के संबंधी इत्यादि सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू, न मेरी आरज़ू रहे। एक बार हम अक्षौर मिर्ज़ापुर डॉक्टर साहब के घर गए, कुछ दिन ठहरे भी। अच्छी बात यह लगी कि वो डॉक्टर साहब प्रातः 4 बजे उठकर प्रार्थना आरंभ कर देते हैं, और उनके परिवार के सभी सदस्य, छोटे बड़े, बच्चे, औरतें प्रार्थना में बैठती, भजन गाते। इसके बाद ही दिनचर्या आरंभ होती है। इसी प्रकार बच्चों में और सभी परिवार के लोगों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं, और बड़े होकर पूजा पाठ भी करते हैं। तो खास बात यह है, खास बात है संस्कार देने की। ऐसी बातें सबको समझनी चाहिए, करनी चाहिए, वरना बाद में लोग कहते हैं कि हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता और मनमानी करता है। तो बच्चों को शुरू से ही अच्छी बातें सिखानी चाहिए। जैसा चाहो अपने बच्चे को बना लो, जैसा चाहो अपने बच्चों को बना लो। किसी की भी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए, तभी जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा, बिना किसी प्रयास के। अब अफसोस की बात यह है कि घर में लड़के बच्चे, या यूँ कहिए कि प्यार दुलार में कभी कभी अपने माँ बाप और बड़े बूढ़ों से जिस टोन और तर्ज में बातें करते रहते हैं, वो फिर स्वभाव बन जाता है, और बड़े होने पर भी वही आदतें बनी रहती हैं। दूसरे जब किन्हीं बातों के लिए मन में कुंठा बैठ जाती है तो समय के साथ वो चर्चित और मुखरित हो जाती है और स्वभाव बन जाता है। यदि मन में किसी प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं, विषय वासना की, और मन को उद्वेलित करती रहती हैं, तो ये अनुचित है। और इसे समझना चाहिए कि अंतर मन में कोई अंकुर है जो पनप रहा है। इसके लिए बस अपने ईष्ट भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंतर में किसी प्रकार की भावनाएं घर न कर बैठें।
इसके लिए बढ़िया तरीका यही है कि हम उच्च स्वर से प्रार्थना करें और कमियों को दूर करने की कोशिश करें प्रार्थना और प्रायश्चित द्वारा। अधिकतर साधकों को शब्द का अभ्यास बतलाया जाता है कि हृदय पर जहाँ पर धुकधुकी होती है वहाँ सुनो कि उसमें राम नाम का शब्द या ओम का शब्द हो रहा है, इसलिए कि हृदय से ही सारे शरीर में खून जाता है और फिर वह राम नाम के शब्द से अन्य किसी ईश्वर के नाम से शुद्ध हो जाता है, फिर सारे शरीर में जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से हमारा पूरा शरीर पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। तो कभी कभी अभ्यास से राम राम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जो अभ्यासी हैं वो जान सुन लेते हैं और हृदय का अभ्यास साधक को बता देते हैं। इस प्रकार शरीर की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। तो अपने को दीनहीन जानकर गुरुदेव के सामने उनके प्रेम की भिक्षा मांगनी चाहिए। नौकरी चाकरी व्यापार जो भी है जैसा भी हो उसी का समझकर उसी के लिए कार्य करते रहें, ऐसा ख्याल करना चाहिए। तो जो कुछ हमें भगवान ने दिया है हम तो इस काबिल भी नहीं, हम पर बड़ा शुक्र है उस परम पिता का है जो इतना दे रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करते रहो। चाहे तंगी हो, बीमारी हो, प्रताड़ना, सब कुछ उसी की नियामत समझो। उसकी दया कृपा बराबर रहती है। ये भोग चाहे सुख के हों या दुख के हों वो सब हमारे हैं, इसलिए उसी की याद में और उसी की दया कृपा और रहमत समझकर बेड़ा पार लगा लो, सब काम ठीक हो जाएगा। पूजा कराते समय यहाँ लोग लाइन लगा कर बैठते हैं, वो मैं पसंद नहीं। एक सीनियर आदमी बैठकर पूजा कराए। पूजा जब तक योग व्रत सब ही से होए, प्रेम निभावन एक रस जानत बिरला कोय। आपस में प्रेम की कमी नहीं हो। कुछ लोग एक दूसरे की बुराई करें, ये ठीक नहीं है। संत के सामने किसी की बुराई करने से उस व्यक्ति का अनायास ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि पता नहीं संत किस ख्याल में हो, उस समय कुछ और अर्थ से अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए किसी की बुराई करना आपस में भी ठीक नहीं है। इससे तो पूजा नहीं करते वही अच्छे, कम से कम उनका व्यवहार तो अच्छा है। पूजा करने वाले का अखलाक व्यवहार ना संभला तो पूजा नहीं मक्कारी है। इजाज़त इसलिए दी जाती है कि इजाज़त वालों में सुधार पैदा हो, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। इजाज़त तो ऊपर से बुजुर्गों से आती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।